सिंध में जराइम के 3 बड़े केसेस के हकाइक है। सानिया बल्दिया, उज़ैर बलोच और निसार मुराई के खिलाफ JIT आज जारी की जाएगी। बल्दिया फैक्ट्री की JIT रिपोर्ट सामने आ गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री आतिशबाजी का वाकया नहीं था। 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई गई। रिपोर्ट में बताया कि पुलिस दहशतगर्दी के अलमनाक सानहे के असल किरदारों को बचाती दिखाई दी। तहकीकात के दौरान अंदरूनी और बैरूनी तौर पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री में हम्माद सिद्दीकी, रहमान भोला का हाथ था। JIT ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री की नई FIR की सिफारिश कर दी। रहमान भोला, हम्माद सिद्दीकी, जुबैर चरिया समेत दीगर को शामिल करने की सिफारिश। मुलव्विस किरदारों को बैरून मुल्क से लाया जाए। मुलजमान के पासपोर्ट जब्त, नाम ACL में शामिल किए जाएं। सानहे के गवान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हैदराबाद, सांगड़ और टंडो मोहम्मद खान में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। सांगड़ में नशेबी इलाके से आब आ गए। आंधी और बारिश के साथ बिजली गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गर्दालूद हवाओं के बाद बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, MHNR रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में फुआर। कराची वालों को बारिश का इंतजार। महकमे मौसमियात ने भी कर दिया खबरदार। बारिश होगी और खूब होगी। शहर के नाले उबल पड़ेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। नालों की सुस्त रवि से सफाई। कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए खतरे की घंटी बज उठी। एयरपोर्ट पर भी हाई अलर्ट। छोटे तैयारों और हेलीकॉप्टर्स के साथ इजाफी वजन लगा दिया गया। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, लोग कहाँ जाएंगे? ये ऐसा है, इसने खाना खराब ही कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलानिया और गैर इलानिया लोड शेडिंग बरकरार। शहरी अज़े से दो चार। सदर से खोखरा पार तक शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां लोड शेडिंग से शहरी परेशान ना हो। बिजली आती नहीं, भारी बिल आ जाते हैं, शहरियों की दुहाई। कराची को पानी फराहम करने वाले खारों और पिपरी पंपिंग स्टेशन पर ब्रेकडाउन। शहर को पानी की फराहमी बंद। ये कंपनी के मामलात दुरुस्त नहीं है। कराची के लोग इनके इस रवैये से तंग आ चुके हैं और वक्त आ गया है कि हमें इस कराची के बिजली के निज़ाम के लिए कोई और राहें सोचनी। कराची से इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म की जाए। 2023 से पहले टेंडर करके किसी दूसरी कंपनी को बिजली की तकसीम का हक दिया जाए। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का मुतालबा। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 600 मेगावाट से ज़ायद लेने की सलाहियत नहीं रखती। आफ्ताब सिद्दीकी का ओवर बिलिंग खत्म करने का मुतालबा। ओवर बिलिंग खत्म होने तक आज से धरना देने का ऐलान। जमात इस्लामी का कि इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने का मुतालबा। के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सैपको ने अवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। विफाक कराची में लोड शेडिंग खत्म कराए। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास में मुतालबा। उलमा और मशाइख अवाम से SOPs पर अमल करने के लिए जोर दें। हुकूमत सिंध की अपील। हुकूमत जब से बरसर इक़्तिदार आई है, इसने एक एक करके हर शोबे को तबाही से दो चार किया है। जाली पायलट के हाथों मुल्क क्रैश की तरफ जा रहा है। जितनी जल्दी इससे जहाज छुड़ा लिया जाए उतना इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। जाली कप्तान के हाथों जहाज हज को ले खा रहा है। लीगी रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं इसका लाइसेंस मंसूख करना होगा। सम तब्दील ना हुई तो मैशत कराची हादसे से भी खतरनाक क्रैश लैंड करेगी। हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है हर शोबे को तबाही से दो चार किया। विफाक के वज़ीर मुराद सेठ कहते हैं इदारे तबाह करने के बाद नून लीग ने बाय वन गेट वन का नारा लगाया। इमरान खान इनके तबाह करदा इदारों को ठीक कर रहे हैं। कौमी खजाने से पैसे एहतसाब के डर से रिकॉर्ड गायब। इन्होंने तो जहाज भी गायब किए। हम
हम रोजवेल्ट नहीं बेच रहे। गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हुकूमत में ना PM साहब, ना एविएशन मिनिस्टर साहब, ना मैं, ना कोई और। हुकूमत रोजवेल्ट होटल बेच रही है, ना मैं खरीद रहा हूँ। जुल्फी बुखारी ने न्यूयॉर्क में होटल की निजकारी ना होने की तस्दीक कर दी। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म या किसी वज़ीर ने PI का होटल बेचने की बात नहीं की। होटल फायदे में नहीं खसारे में चल रहा है, फायदेमंद कैसे बनाना है इस पर काम कर रहे हैं। सीनियर कानूनी मुशीर की मुखालफत के बाद वफाकी हुकूमत ने होटल न्यूयॉर्क की निजकारी का मनसूबा सरदखाने में डालने का फैसला किया था। पाकलैंड रेफरेंस आसिफ जरदारी और दीगर शरीक मुल्ज़मान पर फर्दर जुर्म आज आयद की जाएगी। आसिफ जरदारी की तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो लिंक पर फर्दर जुर्म आयद की जाएगी। रेफरेंस में आसिफ जरदारी, असलम मसूद, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और दीगर मुल्ज़म नामजद। मुल्ज़मान पर नेशनल बैंक से 2.5 अरब से ज़ायद के कर्ज गबन का इल्ज़ाम है। आसिफ जरदारी को पाकलैंड का 25% शेयर होल्डर होने पर मुल्ज़म नामजद किया गया था। भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर इश्तियाल अंगेज़ी। बटल सेक्टर में आबादी को निशाना बनाया। मॉर्टर्स और भारी असलहे का इस्तेमाल, 22 साल शहरी जख्मी। पाक फौज का दंदान चिकन जवाब, दुश्मन चेक पोस्टों को निशाना बनाया। भारतीय तोपें खामोश करा दी। एम्बुलेंस में मंशियात की स्मगलिंग, कराची शारे नूरजहां पुलिस ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार, 12 किलो से ज़ायद मंशियात बरामद। मंशियात एम्बुलेंस में कोयटा से कराची मुंतकिल की जा रही थी। गिरफ्तार मुल्ज़मान में रेस्क्यू इदारे का रज़ाकार भी शामिल। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब कहती हैं डॉक्टर्स ने एंटीबॉडीज टेस्ट का रिजल्ट आने तक सख्त एहतियात की हिदायत की है। प्यास चौहान की टेस्ट मनफी आने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कोरोना के खिलाफ फ्रंट फुट पर किरदार अदा करने का मशवरा। मुल्क में कोरोना वायरस से मज़ीद 93 अफराद चल बसे। मौत की तादाद 4712 हो गई। पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटियां NED यूनिवर्सिटी कराची, UAET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यहाँ से 5-5 बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD करेंगे मुल्क से बाहर। उनके सारे अखराजात बैरी 200 यूनिवर्सिटियाँ दुनिया में हमने सेलेक्ट की हैं जिसमें ये बच्चे जाएंगे। चेयरमैन बहरी टाउन मलिक रियाज का तालीम के लिए बड़ा इक़दाम। हर साल 5 जामियात के 25 तलबा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कराने का ऐलान। कहते हैं अखराजात बेगम अख्तर रुखसाना मेमोरियल ट्रस्ट बर्दाश्त करेगा। तलबा का इंतखाब NET कराची, UET लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से किया जाएगा। हर साल 25 तलबा को बैरुल मुल्क भेजेंगे। तलबा से बॉन्ड साइन होगा। वो वापसी पर 5 साल तक हुकूमत के लिए काम करेंगे। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत